Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीउल्लाह और मैं सीमेंस पीएलसीज़ पर वीडियोस बना रहा हूं। इससे पहले मैंने बिटलॉजिक, कंपैरेटर, कन्वर्टर, काउंटर और जंप और टाइमर्स पर वीडियो बनाई है। आज की जो हमारी वीडियो है वह इंटीजर फंक्शंस के ऊपर है। तो अगर आप मेरी ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इन वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए आज हम काम करते हैं इंटीजर फंक्शंस के ऊपर। इंटीजर फंक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इंटीजर फंक्शन को मैथ के लिए यूज़ किया जाता है। इंटीजर फंक्शन को मैथ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैथ मतलब ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए और मल्टीपल करने के लिए, ठीक है। इसी तरह डिवीजन करने के लिए यानी कि जमा करने के लिए, नफ़ी करने के लिए, ज़रब करने के लिए और तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ हैं, इंटीजर्स हैं और डबल इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का हमें पता है सिंगल वर्ड डाटा होता है जिसकी वैल्यू जो कि मैक्सिमम 32676 तक होती है। अगर इससे अबव वैल्यू होगी वो हमारी डबल इंटीजर्स के अंदर आ गई, ठीक है। आज हम काम करेंगे इंटीजर्स वैल्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले ऐड के इंस्ट्रक्शन लगा लेते हैं। चूँकि सिंगल वर्ड डाटा तो हम सिंगल वर्ड डाटा को MW0 से शो करते हैं, ठीक है। और दूसरे इंटीजर को MW2 के नाम से दे लेते हैं। और यहाँ पर अब आउटपुट एक ले लेते हैं MW4, ठीक है। और ये मेरे पास एक, इसको पहले मेमोरी रीसेट कर लेता हूँ ताकि जो पहले का मौजूद डाटा वो इसके अंदर से डिलीट हो जाए, ठीक है। डिलीट हो चुका, अब इसको रन प्रोग्राम पे ले जाते हैं और रन प्रोग्राम पे ले जाने के बाद अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो चुका। यहाँ पर अब मैं एक MW0 का नाम दे लेता हूँ, ठीक है। ये MW4 पहले ही मौजूद है, इसको उठाकर मैं साइड पे कर देता हूँ। एक और मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ MW2 का, ठीक है। अब MW0 भी इनपुट है, MW2 भी इनपुट है, MW4 हमारी आउटपुट है। इसको मैं यहाँ पर ऑनलाइन कर लेता हूँ। अब देखिएगा जैसे ही मैं इनपुट वैल्यू 1 0 में इनपुट 1 पे 2 देता हूँ, ठीक है। 2 जमा 0 कितना हो गया, 2 ही आंसर आ गया। अगर मैं दूसरी में अगर 5 4 दे देता हूँ, अब 2 जमा 4 कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अब मैं अगर 5 कर देता हूँ, 5 + 4 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। इसी तरह ये इस्तेमाल होते हैं ऐड इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह मैं आगे वाले इंस्ट्रक्शन अब आपको यूज़ करके इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं माइनस वाली लगाता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इंटीजर, ठीक है। इसको भी वही MW0 और MW2 का नाम दे देता हूँ दूसरी को। और यहाँ पर अब MW4 का नाम दे लेते हैं। इसको डाउनलोड करा देता हूँ और ये मैं इसको ऑनलाइन कर लेता हूँ। अब आपने देखा कि पहले जो हमने वैल्यू दी थी 5 4, 5 में से अगर 4 माइनस हो क्या जो आंसर आया, 1 आया। आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, 12 में से अगर 4 माइनस होते हैं तो 8 आंसर आ जाता है। अगर मैं 12 में से 8 को माइनस करता हूँ तो क्या 4 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारी सब्ट्रैक्ट इंटीजर है, ठीक है। अब एक और इस्तेमाल कर लेते हैं उससे आगे वाली, जिसको हम मल्टीपल कहते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको भी इनपुट डाटा MW0 ही मैं दे देता हूँ। आप मुख्तलिफ दे सकते हैं, लाजमी नहीं है आपने यही देना है। MW4 मेमोरी वर्ड देने के बाद आप एड्रेस कोई भी दे दें। मैं अब यहाँ पर MW4 दे दिया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ MW2, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ और ये ऑनलाइन कर लेता हूँ। अब आपने देखा मैंने क्या किया, MW0 और MW4 को इनपुट बना दिया और अब 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 10 कर देता हूँ
10 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 40 हो गया। अगर 10 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 10 कितना 70 हो गया। इस तरह ये मल्टीपल वाला इंटीजर यूज़ होता है। उससे आगे हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं, इससे आगे वाला है हमारा डिवीजन, ठीक है, डिवाइड। इसको भी MW0 और इसको MW2 और आउटपुट पर MW4 लगा लेते हैं। डाउनलोड कर देता हूँ, ऑनलाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 10 में से 70 डिवाइड नहीं हो सकता, 10 70 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ अगर 70 को अगर मैं 10 पे डिवाइड करूँ तो हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं 70 कर देता हूँ, 70 डिवाइड बाई 70 कितना है 1 आंसर आ गया। अगर 70 को अब अगर मैं 7 पे कर देता हूँ तो 10 जवाब। अगर 70 को मैं अगर 5 पे कर देता हूँ 14 आ गया। अगर यहाँ पर अगर मैं 120 कर देता हूँ, 120 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये हमारे डिवाइडर इंटीजर्स है। अब मैं आपको एक मिसाल देकर भी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कि हम एक काउंटर लगा लेते हैं, काउंटर अप, ठीक है। इसको एक इनपुट वेरिएबल मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसको देता हूँ I 0.0 और सेट के लिए I 0.1 और प्रोसेस वैल्यू के लिए C#120। आप कोई भी वैल्यू दे लें, ठीक है। और रीसेट के लिए I 0.3 वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं डाटा MW0 के नाम से सेव करवा देता हूँ और इसको C1 के नाम दे लेता हूँ, ठीक है। एक और इसी तरह काउंटर अप लगा लेता हूँ, इसको भी एक इनपुट वेरिएबल दे लेते हैं। इसको I 0.4, सेट वैल्यू I 0.5, प्रोसेस वैल्यू को C#120, ठीक है। और रीसेट वैल्यू के लिए I 0.6 और इसको मैं यहाँ पर MW2 के अंदर सेव करा देता हूँ और इसको C2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर एक मैं ऐड इंस्ट्रक्शन नीचे से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इनपुट MW0 दे लेता हूँ, यहाँ पर MW2 दे देता हूँ और यहाँ पर MW4 दे लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे C1 के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड होगी, ट्रिगर होगी, वो क्या होगी MW0 में स्टोर होगी। जब MW0 में स्टोर होगी वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी, इसके अंदर, यहाँ पर ऐड की इनपुट 1 पे आ जाएगी। इसी तरह काउंटर 2 के अंदर अगर कोई वैल्यू ट्रिगर होती है तो MW2 के अंदर सेव होगी, वो सेव होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। और फिर ये ऐड क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमें आउटपुट पर MW4 में स्टोर करा देगा। तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इनपुट वेरिएबल लगा लेता हूँ, ऑनलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो इनको रीसेट कर लेते। रीसेट के लिए इसका I 0.3 है, I 0.3 देकर मैंने इसको छोड़ दिया, ये अब हमारा रीसेट हो गया। इसका हमारा I 0.6 है, इसको भी मैं रीसेट कर लेता हूँ, रीसेट करके इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या देखो C1 के अंदर मैंने एक वैल्यू ट्रिगर कराई, वो क्या हो गया MW0 के अंदर 1 स्टोर हो गया। जैसे ये 1 स्टोर हुआ, ऐड की इनपुट नंबर 1 पे एक वैल्यू स्टोर होगी। एक वैल्यू स्टोर होने पर 1 + 0 1 आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं C2 के अंदर एक वैल्यू को ट्रिगर कराता हूँ 0.4 से, ठीक है, ये 0.4 से मैंने ट्रिगर कराया। अब इसके अंदर भी एक वैल्यू स्टोर होगी। अब ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ गई, जो कि सबका 1 थी, 1 + 1 2 हो गई। इसी तरह आप यहाँ पर एक और वैल्यू दी, 2 वैल्यू जमा 3 हो गई। इसी तरह आप वैल्यूज़ देकर ऐड वाली इंस्ट्रक्शन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड,
ये वाली इंटीजर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।